अबोध व्यक्ति हो, बालक हो या बालिका हो, उसकी गुमशुदगी की सूचना पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी, उस एसओपी को हमने थोड़ा परिवर्तित किया और अब इसकी सूचना मिलने के उपरांत उस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और उस गुमशुदा की तलाश हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसमें सभी पुलिस पदाधिकारियों को प्रेरित करने के लिए और उनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए हर एक थाना में और हर एक ज़िले में हमारे सभी पदाधिकारियों ने खड़े होकर के शपथ ली और शपथ का वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर हमने उपलब्ध कराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको आश्वासन दिया था और बताया था कि बिहार पुलिस और खासकर पटना पुलिस कार्रवाई कर रही है। फुलवारी शरीफ कांड का उद्भेदन करने की जो विस्तृत जानकारी है वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताई है। इसमें जैसा आपको बताया बहुत संवेदनशील घटना थी। पुलिस की टीम के द्वारा बहुत संवेदनशील तरीके से कांड के अनुसंधान का भार लिया गया। एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड के अलावा अन्य तकनीकी स्रोत और अन्य सबूतों के आधार पर जब पुलिस के द्वारा अनुसंधान के क्रम में इस बात का उद्भेदन कर लिया गया और एक व्यक्ति देवानंद राय उर्फ भोकलू, उम्र लगभग करीब 50 वर्ष, जिसके पिता स्वर्गीय संजीत राय हैं, जो आलमपुर का रहने वाला है फुलवारी शरीफ का, उसको संदेह के आधार पर पूछताछ हेतु थाना लाया गया और उसके बाद ही इस पूरे कांड का उद्भेदन हुआ, जिसने ही इस तरह से गलत नियत से दोनों बच्चियों के साथ में इस तरह से घटना की और अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए हत्या के मकसद से दोनों बच्चियों पर वार किया और मृत समझकर घटनास्थल से भाग गया। इस अभियुक्त की और भी पुरानी इस तरह की हरकतों और वारदातों की सूचनाएं मिली हैं। इसके संबंध में पुलिस और पुख्ता जानकारी और पुख्ता साक्ष्य एकत्रित कर रही है। इस संबंध में हम लोगों ने एक निर्णय लिया है और उस निर्णय की जानकारी में प्रेस के माध्यम से आप सभी को और आम जनता को देना चाहते हैं। सबसे पहले ये कि किसी भी नाबालिग और अबोध व्यक्ति हो, बालक हो या बालिका हो, उसकी गुमशुदगी की सूचना पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी, उस एसओपी को हमने थोड़ा परिवर्तित किया और अब इसकी सूचना मिलने के उपरांत उस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और उस गुमशुदा की तलाश हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसमें सभी पुलिस पदाधिकारियों को प्रेरित करने के लिए और उनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए हर एक थाना में और हर एक ज़िले में हमारे सभी पदाधिकारियों ने खड़े होकर के शपथ ली और शपथ का वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर हमने उपलब्ध कराया। इसका मुख्य मकसद ये था कि थाने के सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी इस बात के लिए संवेदनशील रहें कि जैसे ही किसी अबोध नाबालिग व्यक्ति की गुमशुदगी की सूचना मिलती है तत्काल उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए और वरीय से वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाए। दूसरी एसओपी का महत्वपूर्ण पार्ट यह है जो आम जनता से संबंधित है। आम जनता से ये अनुरोध है कि जैसे ही किसी भी बालक की, बालिका की गुमशुदगी की जानकारी उनके घर वालों को होती है तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट थाना, पेट्रोलिंग वाहन या 112 को डायल करके उनको बुलाएं और उनको पूरी घटना की जानकारी दें। साथ ही साथ परिवारजनों से अनुरोध है कि उस व्यक्ति का, बालक का, बालिका का जो भी अच्छा फ़ोटो है वो फ़ोटो भी पुलिस को तुरंत उपलब्ध करा दें। अगर उसका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ भी उपलब्ध करा दें। अगर ये दोनों नहीं उपलब्ध हैं तो शरीर का कोई हालिया विवरण कि शरीर ऐसा है, कद काठी ऐसी है, इस रंग का शर्ट पहने हुए, जो भी सूचनाएं मिलती हैं उसको डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट हम लोग बोलते हैं डीआर, तो डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट भर करके तुरंत थाना और पेट्रोलिंग को दे दें। अगर उस व्यक्ति का कोई मोबाइल फ़ोन बच्चे का छूटा हुआ है तो मोबाइल फ़ोन भी तुरंत पुलिस को हवाले कर दें, जिसके विश्लेषण से भी ये पता चल सकता है कि क्या घटना का मामला है। इधर हाल में ये देखा गया है खासकर नव युवकों में और बच्चे बच्चियों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। किसी के साथ किसी बात को लेकर के बाहर चले जाते हैं तो उनके फेसबुक से, उनके व्हाट्सएप से, उनके मोबाइल फ़ोन से भी पुलिस को बहुत सारी जानकारी
मिल जाती है कि किन व्यक्तियों के संपर्क में ये थे, कहाँ पर ये रहते थे, कौन इनके दोस्त थे, तो उसके आधार पर भी पुलिस पता लगा सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि उसका फ़ोटो, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके पहचान के जो भी चिन्ह हैं, कपड़े इत्यादि जो भी हैं, वो पुलिस को सूचना दे दें, जिससे पुलिस तत्काल छानबीन प्रारंभ कर दे। पुलिस के सभी कर्मियों को ये निर्देश है कि तत्काल कार्रवाई के क्रम में आसपास के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के अलावा सभी पेट्रोलिंग वाहन 112 सभी को सचेत कर दिया जाए कि इस तरह के बालक या बालिका के गुमशुदा होने की सूचना है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करे। तो हमको उम्मीद है कि इस तरह से, जैसा हमने आपको पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पुलिस निश्चित रूप से कांड का उद्भेदन करेगी, अब इस कांड का उद्भेदन हो गया है। अब अगले लेवल पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घटना घटित होते ही पुलिस की टीम वहाँ पहुँचे और उसकी खोजबीन में तत्काल जुट जाए। इसके लिए आम नागरिकों का सहयोग भी आवश्यक है और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर पुलिस टीम को उपलब्ध रहेगी तो उससे छानबीन करने में पुलिस को मदद मिलेगी। पुलिस मुख्यालय का ये लगातार प्रयास है कि प्रत्येक स्तर पर ऐसे मामलों के संबंध में गंभीरता तथा संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।